मैं लव मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ। मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ। मैं झूठ बोलने के सख्त खिलाफ हूँ। मेरे पापा सिगरेट पीने के सख्त खिलाफ हैं। तो गाइज, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that subject plus is mr, यानी according to subject is mr का प्रयोग करेंगे, प्लस एडवर्ब्स टू। उसके बाद अगर आपके सेंटेंस में वर्ब होगा तो वर्ब के चौथे फॉर्म जिसको V4 बोला जाता है यानी ing वाले फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और वर्ब नहीं होगा तो फिर नाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स का। एडवर्ड्स इसका माना होता है किसी चीज़ के सख्त खिलाफ होना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैं झूठ बोलने के सख्त खिलाफ हूँ। आई एम एडवर्स टू टेलिंग अ लाई। आई एम एडवर्स टू टेलिंग अ लाई। मैं झूठ बोलने के सख्त खिलाफ हूँ। मैं लव मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ। आई एम एडवर्स टू लव मैरिज। आई एम एडवर्स टू लव मैरिज। ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म आई एम है। मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ। आई एम एडवर्स टू डाउरी सिस्टम। डाउरी इट मीन्स दहेज। आई एम एडवर्स टू डाउरी सिस्टम। मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ। मेरे पापा सिगरेट पीने के सख्त खिलाफ है। My father is adverse to smoking. My father is adverse to smoking. मेरे पापा सिगरेट पीने के सख्त खिलाफ हैं। बात बात पर तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो। बात बात पर वह चिल्लाने लगता है। बात बात पर तुम क्यों गाली दे रहे हो। बात बात पर वह रोने लगती है। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that sentence plus on every single matter, यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में on every single matter का प्रयोग करेंगे। on every single matter it means बात बात पर। Let's understand through the example so it can be understood well. बात बात पर तुम क्यों भड़क रहे हो। Why are you getting angry on every single matter? Why are you getting angry on every single matter? यानी बात बात पर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। बात बात पर वह चिल्लाने लगता है। He starts shouting on every single matter. He starts shouting on every single matter. बात बात पर तुम गाली क्यों देते हो। Why do you abuse on every single matter? Why do you abuse on every single matter? बात बात पर तुम गाली क्यों देते हो। बात बात पर वह रोने लगती है। She starts crying on every single matter. She starts crying on every single matter. जब देखो वह मोबाइल चलाता रहता है। जब देखो तुम पबजी खेलते रहते हो। जब देखो तुम घूमते रहते हो। जब देखो वह गाना गाती रहती है। तो गाइज, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that whenever I see plus subject plus keep on plus V4 यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी ing वाले फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। गाइज, मैं आपको बता दूं कि कीप ऑन ये एक मेन वर्ब है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसको चेंज भी किया जा सकता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात होगी तो यहाँ पे कीप्स ऑन का प्रयोग करेंगे। वेन एवर आई सी इट मीन्स जब देखो। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब देखो वह मोबाइल चलाता रहता है। वेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन यूजिंग द मोबाइल। देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन ही है, इसलिए इसके साथ कीप नहीं बल्कि कीप्स ऑन का प्रयोग किया गया है। जब देखो तुम पबजी खेलते रहते हो। वेन एवर आई सी यू कीप ऑन प्लेइंग पबजी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यानी यू है, इसलिए इसके साथ कीप्स ऑन नहीं बल्कि कीप ऑन का प्रयोग किया गया है। वेन एवर आई सी यू कीप ऑन
playing PUBG. जब देखो तुम घूमते रहते हो. Whenever I see you keep on walking. Whenever I see you keep on walking. जब देखो तुम घूमते रहते हो. जब देखो वह गाना गाती रहती है. Whenever I see she keeps on singing. Whenever I see she keeps on singing. जब देखो वो गाना गाती रहती है. अब बचा ही क्या है कहने को, अब बचा ही क्या है बोलने को, अब बचा ही क्या है खाने को, अब बचा ही क्या है तुम्हें देने को. तो गाइज इस तरीके से सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है. नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट +2 + V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट इट मीन्स अब बचा ही क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. अब बचा ही क्या है कहने को. नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू से. नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू से. अब बचा ही क्या है कहने को. अब बचा ही क्या है खाने को. नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू ईट. नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू ईट. अब बचा ही क्या है खाने को. अब बचा ही क्या है बोलने को. नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक. नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक. अब बचा ही क्या है बोलने को. अब बचा ही क्या है तुम्हें देने को. नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू गिव यू. नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू गिव यू. अब बचा ही क्या है तुम्हें देने को. पूछ कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ, चेक करके बताता हूँ, वहाँ पहुँच कर बताता हूँ. तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. I'll tell you after प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी V4 जिसको ing वाले फॉर्म कहते हैं. ये I will का शॉर्ट फॉर्म I'll है. तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. पूछ कर बताता हूँ. I will tell you after asking. I will tell you after asking. पूछ कर बताता हूँ. देख कर बताता हूँ. I'll tell you after seeing. I'll tell you after seeing. चेक करके बताता हूँ. I will tell you after checking. I'll tell you after checking. चेक करके बताता हूँ. वहाँ पहुँच कर बताता हूँ. I'll tell you after reaching there. I'll tell you after reaching there. मैं वहाँ पहुँचकर बताता हूँ. नेट रुक रुक कर चल रहा है. बारिश रुक रुक कर हो रही है. आवाज़ रुक रुक कर आ रही है. तुम रुक रुक कर क्यों बोल रहे हो. तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that sentence plus intermittently. यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में इंटरमिटेंटली का प्रयोग करेंगे. इंटरमिटेंटली इट मीन्स रुक रुक कर. तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. नेट रुक रुक कर चल रहा है. नेट इज रनिंग इंटरमिटेंटली. नेट इज रनिंग इंटरमिटेंटली. नेट रुक रुक कर चल रहा है. बारिश रुक रुक कर हो रही है. इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली. ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है इट्स. इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली. आपकी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है. योर वॉइस इज कमिंग इंटरमिटेंटली. योर वॉइस इज कमिंग इंटरमिटेंटली. आपकी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है. तुम रुक रुक कर क्यों बोल रहे हो. वाई आर यू स्पीकिंग इंटरमिटेंटली. वाई आर यू स्पीकिंग इंटरमिटेंटली. तुम रुक रुक कर क्यों बोल रहे हो. क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की. क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की. क्या ज़रूरत थी उसे पैसे देने की. क्या ज़रूरत थी उससे झगड़ा
करने की। तो गाइज इस तरीके सेंटेंस बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है। व्हाट वाज द नीड टू प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। व्हाट वाज द नीड इट मीन्स क्या ज़रूरत थी। और अगर आपको बोलना होगा क्या ज़रूरत है तो वाज की जगह पे इसका प्रयोग कर देंगे। क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की। व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। व्हाट वाज द नीड टू गो देयर, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की। अगर बोलना हो क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की तो व्हाट इज़ द नीड टू गो देयर, क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की। व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम। व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम, क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की। क्या ज़रूरत थी उसे पैसे देने की। What was the need to give him money? What was the need to give him money? क्या ज़रूरत थी उसे पैसे देने की। और बोलना हो क्या ज़रूरत है उसे पैसे देने की तो What is the need to give him money? क्या ज़रूरत थी उसे झगड़ा करने की। What was the need to quarrel with him? या What was the need to fight with him? क्या ज़रूरत थी उसे झगड़ा करने की। अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं पहचाना। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। अच्छा हुआ आपने सब कुछ बता दिया। अच्छा हुआ उस समय मैं वहाँ नहीं था। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक these टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज डैट थैंक गॉड प्लस सेंटेंस, यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा उसके शुरू में थैंक गॉड का प्रयोग करेंगे। थैंक गॉड इट मीन्स अच्छा हुआ। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं पहचाना। थैंक गॉड ही डिडेंट रिकॉग्नाइज मी, ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडेंट। थैंक गॉड ही डिडेंट रिकॉग्नाइज मी, अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं पहचाना। अच्छा हुआ तुम जल्दी से आ गए। थैंक गॉड यू केम अर्ली, ये कम का सेकेंड फॉर्म है केम। थैंक गॉड यू केम अर्ली, अच्छा हुआ तुम जल्दी से आ गए। अच्छा हुआ आपने मुझे उसके बारे में बता दिया। थैंक गॉड यू टोल्ड मी अबाउट हिम। थैंक गॉड यू टोल्ड मी अबाउट हिम, अच्छा हुआ आपने मुझे उसके बारे में बता दिया। अच्छा हुआ मैं उस समय वहाँ नहीं था। थैंक गॉड आई वॉज नॉट देयर एट द टाइम। थैंक गॉड आई वॉज नॉट देयर एट द टाइम, अच्छा हुआ मैं उस समय वहाँ नहीं था। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा। जो मेरा मन करेगा मैं वो खाऊँगा। जो मेरा मन करेगा मैं वो पहनूँगी। जो मेरा मन करेगा मैं वो बोलूँगा। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that sentence, यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में होगा। उसी के बाद सेंटेंस के लास्ट में आप वॉट एवर कम्स टू माई माइंड का प्रयोग करेंगे। वॉट एवर कम्स टू माई माइंड इट मीन्स जो मेरा दिल करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगा। आई विल डू वट एवर कम्स टू माई माइंड। आई विल डू वट एवर कम्स टू माई माइंड, जो मेरा दिल करेगा यानी मन करेगा मैं वो करूँगा। जो मेरा मन करेगा मैं वो खाऊँगा। आई विल ईट वट एवर कम्स टू माई माइंड, ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म आई है। आई विल ईट वट एवर कम्स टू माई माइंड। जो मेरा मन करेगा मैं वो पहनूंगी। आई विल वियर वट एवर कम्स टू माई माइंड। आई विल वियर वट एवर कम्स टू माई माइंड, जो मेरा मन करेगा मैं वो पहनूंगी। जो मेरा मन करेगा मैं वो खरीदूंगा। आई विल बाय वट एवर कम्स टू माई माइंड। आई विल बाय वट एवर कम्स टू माई माइंड, जो मेरा दिल करेगा मैं वो खरीदूंगा। ढंग से बात करो, ढंग से खाना खाओ, ढंग से पढ़ाई करो, ढंग से बैठो,
तो गाइज इफ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर. सेंटेंस प्लस इन अ मैनर. इन अ मैनर इट मीन्स ढंग से, यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में इन अ मैनर का प्रयोग करेंगे. इन अ मैनर इट मीन्स ढंग से या तरीके से. जैसे ढंग से बात करो, टॉक इन अ मैनर. टॉक इन अ मैनर, ढंग से बात करो. ढंग से खाना खाओ, ईट इन अ मैनर. ईट इन अ मैनर, ढंग से खाना खाओ. ढंग से पढ़ाई करो, स्टडी इन अ मैनर. स्टडी इन अ मैनर. ढंग से बैठो, सिट इन अ मैनर. सिट इन अ मैनर, ढंग से बैठो. वह एक नंबर का झूठा है, वह एक नंबर का चोर है. तुम एक नंबर के बेईमान हो, वह एक नंबर का धोखेबाज है. तो गाइज इफ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज दैट subject plus helping verb plus other words plus of the first order. ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर यानी आप अपने सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे. ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इट मीन्स एक नंबर का. तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. वह एक नंबर का झूठा है. ही इज अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. ही इज अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, वह एक नंबर का झूठा है. वह एक नंबर का पेटू है यानी भुक्खड़ है. ही इज अ ग्लटन ऑन द फर्स्ट ऑर्डर. ग्लटन इट मीन्स पेटू यानी बहुत खाने वाला, जिसको भुक्खड़ बोलते हैं. ही इज अ ग्लटन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. वह एक नंबर का चोर है. ही इज अ थीफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. ही इज अ थीफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, वह एक नंबर का चोर है. तुम एक नंबर के बेईमान हो. यू आर द डिसऑनेस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. ऑनेस्ट इट मीन्स ईमानदार और डिसऑनेस्ट इट मीन्स बेईमान. यू आर अ डिसऑनेस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. बात बात पर मुझे परेशान मत करो. बात बात पर तुम मुझसे नाराज मत हो. बात बात पर बच्चों को मत डांटो. बात बात पर तुम गुस्सा क्यों करते हो. तो गाइज इस तरीके सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है. सेंटेंस प्लस ऑन एवरी मैटर, यानी आप अपने सेंटेंस के लास्ट में ऑन एवरी मैटर का प्रयोग करेंगे. ऑन एवरी मैटर इट मीन्स बात बात पर. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. बात बात पर मुझे परेशान मत करो. डोंट बोदर मी ऑन एवरी मैटर, या बोल सकते हैं डोंट डिस्टर्ब मी ऑन एवरी मैटर. बात बात पर मुझे परेशान मत करो. बात बात पर तुम मुझसे नाराज मत हो. डोंट गेट एंग्री विद मी ऑन एवरी मैटर. डोंट गेट एंग्री विद मी ऑन एवरी मैटर. बात बात पर बच्चों को मत डांटो. डोंट स्कॉल्ड द चिल्ड्रेन ऑन एवरी मैटर. डोंट स्कॉल्ड द चिल्ड्रेन ऑन एवरी मैटर. बात बात पर बच्चों को मत डांटो. बात बात पर तुम गुस्सा क्यों करते हो. वाई डू यू गेट एंग्री ऑन एवरी मैटर. वाई डू यू गेट एंग्री ऑन एवरी मैटर. बात बात पर तुम गुस्सा क्यों करते हो. यह क्या ढंग है बात करने का. यह क्या ढंग है पढ़ाई करने का. यह क्या ढंग है खाना खाने का. यह क्या ढंग है बैठने का. तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट क्या ढंग है. तो गाइज इफ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज दैट व्हाट इज दिस वे प्लस टू प्लस V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. व्हाट इज दिस वे इट मीन्स यह क्या ढंग है. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. यह क्या ढंग है बात करने का.
What is this way to talk? What is this way to talk? ये बात करने का क्या ढंग है? यह क्या ढंग है पढ़ाई करने का? What is this way to study? What is this way to study? यह क्या ढंग है पढ़ाई करने का? यह क्या ढंग है खाना खाने का? What is this way to eat? What is this way to eat? यह क्या ढंग है खाने का? एक बात बता, तुम इतने खुदगर्ज क्यों हो? एक बात बता, तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? एक बात बता, तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो? एक बात बता, तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो? तो गाइज here you can see I am talking about एक बात बता. तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Tell me one thing plus sentence. यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा उससे पहले tell me one thing का प्रयोग करेंगे. Tell me one thing, it means एक बात बता. Let's understand through the example so it can be understood well. एक बात बता, तुम इतने खुदगर्ज क्यों हो? Tell me one thing, why are you so selfish? Tell me one thing, why are you so selfish? Selfish it means खुदगर्ज. एक बात बता, तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? Tell me one thing, why did you leave the job? Tell me one thing, why did you leave the job? तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? एक बात बता, तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो? Tell me one thing, where do you go every day? Tell me one thing, where do you go every day? एक बात बता, तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो? एक बात बता, तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो? Tell me one thing, why are you angry with me? Tell me one thing, why are you angry with me? एक बात बता, तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो? मुझे पता चला है कि तुम मुंबई जा रहे हो. तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ? मुझे पता चला कि तुम शादी कर रहे हो. तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शादी कर रहा हूँ? तो गाइस, हम लोग अक्सर किसी से भी इस तरह की बात बोलते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम मुझसे बात करते हो, तो वो बंदा फ़ौरन हमसे क्या पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उससे बात करता हूँ, या तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ. तो तुम्हें कैसे पता चला, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको पार्ट 2 में बताया गया है. और मुझे पता चला, इसका स्ट्रक्चर इस पार्ट में बताया गया है. उस तरीके सेंटेंस बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है. आई कम टू नो दैट प्लस सेंटेंस. यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में आई कम टू नो दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को बोलेंगे. आई कम टू नो दैट इट मीन्स मुझे पता चला है कि. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. मुझे पता चला है कि तुम मुंबई जा रहे हो. आई कम टू नो दैट यू आर गोइंग टू मुंबई. आई कम टू नो दैट यू आर गोइंग टू मुंबई. मुझे पता चला कि तुम मुंबई जा रहे हो. मुझे पता चला कि तुम शादी कर रहे हो. आई कम टू नो दैट यू आर गेटिंग मैरिज. आई कम टू नो दैट यू आर गेटिंग मैरिज. मुझे पता चला कि तुम शादी कर रहे हो. मुझे पता चला कि वह कल आएगा. आई कम टू नो दैट ही विल कम टुमारो. आई कम टू नो दैट ही विल कम टुमारो. मुझे पता चला कि वह कल आएगा. मुझे पता चला कि तुम उससे बात करते हो. आई कम टू नो दैट यू टॉक टू हर. आई कम टू नो दैट यू टॉक टू हर. मुझे पता चला कि तुम उससे बात कर. तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शादी कर रहा हूँ? तुम्हें कैसे पता चला कि वह कल आएगा? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उससे बात करता हूँ? गाइज, कोई भी इंसान हमको जब कोई बात बोलता है तो फ़ौरन हम लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला. वो क्या बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम मुंबई जा रहे हो.
तो आप क्या पूछते हैं फ़ौरन से, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो गाइज मुझे पता चला है कि इस तरीके सेंटेंस आपको पार्ट 1 में बताया गया है, वहाँ से जाके आप इसका स्ट्रक्चर जान सकते हैं। और तुम्हें कैसे पता चला, इसका स्ट्रक्चर जानने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है, हाउ डिड यू कम टू नो दैट। उसके बाद आप अपने सेंटेंस को बोलेंगे, यानी आप अपने सेंटेंस से पहले हाउ डिड यू कम टू नो का प्रयोग करेंगे। हाउ डिड यू कम टू नो दैट, इट मीन्स तुम्हें कैसे पता चला कि। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। हाउ डिड यू कम टू नो दैट आई एम गोइंग टू मुंबई। हाउ डिड यू कम टू नो दैट आई एम गोइंग टू मुंबई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शादी कर रहा हूँ। हाउ डिड यू कम टू नो दैट आई एम गेटिंग मैरिज। हाउ डिड यू कम टू नो दैट आई एम गेटिंग मैरिज। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शादी कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि वह कल आएगा। हाउ डिड यू कम टू नो दैट ही विल कम टुमारो। हाउ डिड यू कम टू नो दैट ही विल कम टुमारो। तुम्हें कैसे पता चला कि वह कल आएगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उससे बात करता हूँ। हाउ डिड यू कम टू नो दैट आई टॉक टू हर। हाउ डिड यू कम टू नो दैट आई टॉक टू हर। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उससे बात करता हूँ। अरे वो जो बहुत फेंकता है, अरे वो जो कॉमेडी बनाता है, अरे वो जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, अरे वो जो कल मिले थे। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, द वन प्लस हु प्लस V5। V5 उसे बोलते हैं जिस वर्ब में एस या ES का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। द वन इट मीन्स अरे वो। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अरे वो जो बहुत फेंकता है, यानी बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। द वन हु बिग टॉक्स। द वन हु बिग टॉक्स। अरे वो जो बहुत फेंकता है। अरे वो जो कॉमेडी बनाता है। द वन हु मेक्स कॉमेडी। द वन हु मेक्स कॉमेडी। अरे वो जो कॉमेडी बनाता है। द वन हु मेक्स कॉमेडी। अरे वो जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। द वन हु टीचेस इंग्लिश। द वन हु टीचेस इंग्लिश। अरे वो जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अरे वो जो कल मिले थे। द वन हु मेट यस्टरडे। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। द वन हु मेट यस्टरडे। मेरा पैसा वापस मत करना, बस बात ख़त्म करो। वह ऐसा कभी नहीं कर सकता, बस बात ख़त्म करो। वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, बस बात ख़त्म करो। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, बस बात ख़त्म करो। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट बस बात ख़त्म करो। If you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that sentence plus that's that, यानी आप अपने सेंटेंस के लास्ट में that's that का प्रयोग करेंगे। that's that it means बस बात ख़त्म करो। जैसे मैंने तुम्हें सॉरी बोला ना, बस बात ख़त्म करो। I said sorry to you, that's that. I said sorry to you, that's that. मैंने तुम्हें सॉरी बोला ना, बस बात ख़त्म करो। मेरा पैसा वापस मत करना, बस बात ख़त्म करो। डोंट रिटर्न माई मनी, दैट्स डैट। डोंट रिटर्न माई मनी, दैट्स डैट। मेरा पैसा वापस मत करना, बस बात ख़त्म करो। वह कभी ऐसा नहीं कर सकता, बस बात ख़त्म करो। ही कैन नेवर डू डैट, दैट्स डैट। He can never do that, that's that. वह कभी ऐसा नहीं कर सकता, बस बात ख़त्म करो। वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, बस बात ख़त्म करो। He will not make such a mistake again, that's that. He won't make such a mistake
अगेन दैट्स डेड। ही विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, बस बात ख़त्म करो। आई डोंट वांट टू मीट यू, दैट्स डेड। आई डोंट वांट टू मीट यू, दैट्स डेड। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, बस बात ख़त्म करो। अपनी औकात में रहो, बस बहुत हो गया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा, बस बहुत हो गया। तुम मेरा पैसा वापस करो, बस बहुत हो गया। मैं कुछ नहीं जानता, बस बहुत हो गया। तो गाइज़ हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट बस बहुत हो गया। तो गाइज़ इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है, दैट्स इनफ प्लस सेंटेंस। यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में दैट्स इनफ का प्रयोग करेंगे। दैट्स इनफ इट मीन्स बस बहुत हो गया। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट अपनी औकात में रहो, बस बहुत हो गया। स्टे विद इन योर लिमिट्स, दैट्स इनफ। स्टे विद इन योर लिमिट्स, दैट्स इनफ। अपनी औकात में रहो, बस बहुत हो गया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा, बस बहुत हो गया। आई विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, दैट्स इनफ। आई विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, दैट्स इनफ। टॉलरेट इट मीन्स बर्दाश्त करना। तुम मेरा पैसा वापस करो, बस बहुत हो गया। यू रिटर्न माई मनी, दैट्स इनफ। यू रिटर्न माई मनी, दैट्स इनफ। तुम मेरा पैसा वापस करो, बस बहुत हो गया। मैं कुछ नहीं जानता, बस बहुत हो गया। आई नो नथिंग, दैट्स इनफ। या बोल सकते हैं आई डोंट नो एनीथिंग, दैट्स इनफ। बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। तो कभी तो मेरी बात मान लिया करो, कभी तो मुझे याद कर लिया करो, कभी तो मुझ पे भरोसा कर लिया करो, कभी तो मेरे लिए कुछ लाया करो। तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट कभी तो। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that do ever plus V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। डू ever it means कभी तो। Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that कभी तो मेरी बात मान लिया करो। Do ever accept my words. Do ever accept my वर्ड्स। कभी तो मेरी बात मान लिया करो, कभी तो मुझे याद कर लिया करो। डू इवर रिमेंबर मी। डू इवर रिमेंबर मी। कभी तो मुझे याद कर लिया करो, कभी तो मुझ पर भरोसा कर लिया करो। डू इवर ट्रस्ट एट मी। डू इवर ट्रस्ट एट मी। कभी तो मुझ पर भरोसा कर लिया करो, कभी तो मेरे लिए कुछ लाया करो। डू इवर ब्रिंग समथिंग फॉर मी। डू इवर ब्रिंग समथिंग फॉर मी। कभी तो मेरे लिए कुछ लाया करो। मुझसे ऐसे बात मत किया करो, मुझसे ऐसे मजाक मत किया करो, मुझे ऐसे मत देखा करो, उसे ऐसे मत मारा करो। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज दैट डोंट प्लस V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस मी या हिम या हर या अस प्लस लाइक डैट। लाइक डैट इट मीन्स ऐसे या इस तरह से। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। मुझसे ऐसे बात मत किया करो। डोंट टॉक टू मी लाइक डैट। डोंट टॉक टू मी लाइक डैट। मुझसे ऐसे बात मत किया करो। मुझसे ऐसे मजाक मत किया करो। डोंट मेक फन ऑफ मी लाइक डैट। डोंट मेक फन ऑफ मी लाइक डैट। मुझसे ऐसे मजाक मत किया करो। मुझे ऐसे मत देखा करो। डोंट लुक एट मी
like that. Don't look at me like that. मुझे ऐसे मत देखा करो, उसे ऐसे मत मारा करो. Don't beat him like that. Don't beat him like that. उसे ऐसे मत मारा करो. हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो मुझे याद कर लेना, हो सके तो मेरे लिए कुछ भी लेते आना. तो गाइज here you can see I am talking about हो सके तो. So guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. The structure is that if possible plus sentence. यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में if possible का प्रयोग करेंगे. if possible it means हो सके तो. तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. हो सके तो मुझे माफ़ कर देना. if possible please forgive me. if possible please forgive me. हो सके तो मुझे माफ़ कर देना. हो सके तो मुझे भूल जाना. If possible please forget me. If possible please forget me. हो सके तो मुझे भूल जाना. हो सके तो मुझे याद कर लेना. If possible please remember me. If possible please remember me. हो सके तो मुझे याद कर लेना. हो सके तो मेरे लिए भी कुछ लेते आना. If possible bring something for me. If possible bring something for me. हो सके तो मेरे लिए भी कुछ लेते आना. मेरे पास समय की कमी है. मेरे पास पैसों की कमी है. उसके पास शब्दों की कमी है. उसके पास कपड़ों की कमी है. तो गैस हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे पास या उसके पास किसी चीज़ की कमी होना बताते हैं. तो इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बताने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. और आपका सेंटेंस अगर नकारात्मक यानी निगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं होगा तो फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स के बाद क्या जिसका प्रयोग करेंगे, रनिंग शॉर्ट ऑफ. उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे. रनिंग शॉर्ट ऑफ इट मीन्स की कमी है या की कमी चल रही है. तो कुछ आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. मेरे पास समय की कमी है. आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. और अगर बोलना हो कि मेरे पास समय की कमी नहीं है तो आई एम नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है. मेरे पास पैसों की कमी नहीं है. आई एम नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी. आई एम नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी. मेरे पास पैसों की कमी नहीं है. उसके पास शब्दों की कमी नहीं है. ही इज़ नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. ही इज़ नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. उसके पास शब्दों की कमी नहीं है. उसके पास कपड़ों की कमी नहीं है. ही इज़ नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ क्लॉथ्स. ही इज़ नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ क्लॉथ्स. उसके पास कपड़ों की कमी नहीं. तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं समझता? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसा नहीं कमाता? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ? तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट तुम्हें क्या लगता है. तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज दैट व्हाट डू यू थिंक प्लस सेंटेंस. यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में व्हाट डू यू थिंक का प्रयोग करेंगे. व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स तुम्हें क्या लगता है. तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता. व्हाट डू यू थिंक आई डोंट नो एनीथिंग. व्हाट डू यू थिंक आई डोंट नो एनीथिंग. तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता. तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं समझता. What do you think? I don't understand anything. What do you think? I don't understand anything. तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं समझता.
तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसा नहीं कमाता? What do you think I don't earn money? What do you think I don't earn money? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसा नहीं कमाता? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ? What do you think I have forgotten you? और अगर बोलना हो कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे भूल गया हूँ, तो बोलेंगे What do you think I have forgotten him? गाइस ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हैव का प्रयोग किया गया और हैव के साथ हमेशा V3 का यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो फॉरगॉट का थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन है। हद से ज़्यादा चालाक मत बनो, हद से ज़्यादा मत बोलो, हद से ज़्यादा मत खाओ, हद से ज़्यादा मत सोचो। तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट हद से ज़्यादा। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज दैट सेंटेंस, उसके बाद मोर देन इनफ, यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा आप अपने सेंटेंस के लास्ट में मोर देन इनफ का प्रयोग करेंगे। मोर देन इनफ इट मीन्स हद से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हद से ज़्यादा चालाक मत बनो, डोंट बी क्लेवर मोर देन इनफ, डोंट बी क्लेवर मोर देन इनफ। हद से ज़्यादा चालाक मत बनो। हद से ज़्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन इनफ, डोंट स्पीक मोर देन इनफ। हद से ज़्यादा मत बोलो। हद से ज़्यादा मत खाओ, डोंट ईट मोर देन इनफ, डोंट ईट मोर देन इनफ। हद से ज़्यादा मत खाओ। हद से ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक मोर देन इनफ, डोंट थिंक मोर देन इनफ। हद से ज़्यादा मत सोचो। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा। चलो कोई बात नहीं, वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगा। तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट चलो कोई बात नहीं। तो गाइज इस तरीके सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है, इट्स ओके प्लस सेंटेंस, यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा उसके शुरू में इट्स ओके का प्रयोग करेंगे। इट्स ओके इट मीन्स चलो कोई बात नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा। इट्स ओके आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, इट्स ओके आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। चलो कोई बात नहीं, वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इट्स ओके ही विल नॉट डू इट अगेन, इट्स ओके ही विल नॉट डू इट अगेन। चलो कोई बात नहीं, तुम कब तक आओगे? इट्स ओके अंटिल व्हेन विल यू कम, इट्स ओके अंटिल व्हेन विल यू कम। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। इट्स ओके आई कॉल यू बैक लेटर, इट्स ओके आई कॉल यू बैक लेटर। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगा। इट्स ओके आई विल टेल हिम, इट्स ओके आई विल टेल हिम। इसका मतलब तुमने किताब ढंग से नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपने मेरी बातों को नहीं समझा, इसका मतलब तुम उससे शादी करना नहीं चाहते, इसका मतलब वह तुमसे प्यार नहीं करती। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट इसका मतलब। तो गाइज इफ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज दैट मीन्स प्लस सेंटेंस, यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा उसके शुरू में दैट मीन्स का प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स इट मीन्स इसका मतलब। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। इसका मतलब तुमने किताब ढंग से नहीं पढ़ा। दैट मीन्स यू डिड नॉट रीड द बुक प्रॉपरली, दैट मीन्स यू डिड नॉट रीड द बुक
properly. इसका मतलब आपने मेरी बात को नहीं समझा. That means you did not understand my point. That means you did not understand my point. इसका मतलब तुम उससे शादी करना नहीं चाहते. That means you don't want to marry him. That means you don't want to marry him. इसका मतलब वह तुमसे प्यार नहीं करती. That means she does not love you. That means she does not love you. इसका मतलब वह तुमसे प्यार नहीं करती. एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे. एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं होगे. एक बात बोलूं, इससे दिल पे मत लेना. एक बात बोलूं, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगे. तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Can I say something per sentence? Can I say something? It means एक बात बोलूं. Let's understand through the example so it can be understood well. एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे. Can I say something? Will you not mind? Can I say something? Will you not mind? एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे. एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं होगे. Can I say something? Will you not be angry? Can I say something? Will you not be angry? एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं होगे. एक बात बोलूं, इसे दिल पर मत लेना. Can I say something? Don't take it to heart. Can I say something? Don't take it to heart. एक बात बोलूं, इसे दिल पे मत लेना. एक बात बोलूं, मजाक तो नहीं उड़ाओगे. Can I say something? Will you not make fun of me? Can I say something? Will you not make fun of me? Thanks for watching this video. Don't forget to like and share. I will see you tomorrow in the next video. Till then, take care. Have a nice day. Wish you best of luck. Thank you.